तो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। हर पेपर में 4 से 5 सवाल ऐसे थे। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यू आर डायरेक्टली गोइंग टू लूज मोर देन 20 मार्क्स इन अ जेईई मेंस पेपर। हाय चैम्प्स, क्या आपने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि लास्ट ईयर जेईई मेंस 2025 में फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछने का जो टेस्ट था वो चेंज हो गया था। अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट ईयर फिजिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। मुझे याद है कि जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें टोटल 10 पेपर हुए थे और उसमें मोर देन 54 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब ऑन एन एवरेज हर पेपर में 4 से 5 सवाल ऐसे थे। मतलब अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यू आर डायरेक्टली गोइंग टू लूज मोर देन 20 मार्क्स इन अ जेईई मेंस पेपर। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग इस समय न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चिंतन भी करना होगा कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करते हैं ना, उन सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ ही रहती है। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्या एनसीईआरटी सभी चैप्टर्स की पढ़नी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस किस चैप्टर की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और किस तरह के क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं। यस, लेट्स सी। देखिएगा दोस्तों, 2021 से 25 तक की अगर बात करूं ना, तो आप ये मानकर के चलिए कि 18% क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड, मतलब फैक्ट पे बेस्ड है। अगर वो फैक्ट आपको पता है तो आप टिक कर दीजिए, मतलब जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चंस होते हैं ना, आईयूसी में, इस तरह के क्वेश्चंस। या फिर दूसरे होते हैं कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के लॉजिक लगा करके हम अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। आप सोचो 18% कितना बड़ा सेक्शन है, समझिए। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको बता दूं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें 11th से लगभग 30% और 12th का जो सेक्शन होता है ना, दैट इज अबाउट द 70%। मतलब 70% सवाल लाला आपके सीधे 12th क्लास से पूछे जा रहे हैं। अब कौन कौन से चैप्टर्स की एनसीईआरटी मस्ट है? अगर आप सभी लोग फिजिक्स में 99 अबव परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं ना, तो यहां पर मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं दोस्तों, इनकी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ सभी स्टेटमेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी में, आप सभी को सॉल्व जरूर करिएगा। क्लास 11th में केटीजियन थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसमें आपका इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये जो चैप्टर्स हैं ये जरूर करके जाइएगा। ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स। भाई लास्ट ईयर मैंने देखा ऑलमोस्ट हर पेपर में विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी के साथ क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज अ हाई अलर्ट एंड यूनिट एंड डायमेंशंस। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर मैं क्लास 12th की बात करूं दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, मस्ट डू कैटेगरी। ईएम वेव्स डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो मान करके चलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो क्वेश्चन आना ही आना है। सेमीकंडक्टर्स, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एमईसी, ईएमआईएसी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सोच रहे होंगे सर कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? भाई 12th में ना तो आपको हर चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये 4 जो कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी मस्ट डू कैटेगरीज हैं। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है ना रेजिस्टिविटी का फॉर कंडक्टर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। ठीक है, मतलब ये तो आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड ऑन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि अरे सर एनसीईआरटी पढ़ने में वो एनर्जी नहीं आएगी, उतना फोकस होकर के नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आप टास्क बनाइए कि हर दिन जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यू आर नॉट फीलिंग टू मच पैसिनेट कि भैया अब मुझे पढ़ाई करनी है, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही हो ना, तो फटाफट से एनसीईआरटी खोल करके बैठ जाइएगा। 1-2 पेज पढ़ेंगे, आराम से नींद आ जाएगी, है ना। जब भी नींद नहीं आ रही हो,
एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, लेकिन पढ़नी है, मैंडेटरी है, इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा अपनी चेक लिस्ट में, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। एक और बात बता दूं दोस्तों, लास्ट ईयर 2025 में जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, मैंने उसका सेशन जो अनअकैडमी एटम्स हमारा चैनल है उस पर ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आप वहां से वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ना, सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ एक ही पीडीएफ में रखे हुए हैं, तो उनको अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न के पूछे जा रहे हैं। और ये जो चेंज हुआ है ना, ये चेंज 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा, याद रखना। इवन मुझे लगता है कि इस साल इस तरह के क्वेश्चंस तो और ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अगर उसको ऐसा लग रहा है कि यार रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो अनअकैडमी एटम्स पर मैंने लास्ट ईयर प्रयास सीरीज ली हुई है, जिसमें सभी चैप्टर्स को काफी डिटेल में बहुत लिमिटेड टाइम इंटरवल में कवर किया हुआ है। तो अगर आप किसी भी चैप्टर को 3 से 4 घंटे में समराइज करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अनअकैडमी एटम्स पे उस प्रयास सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो भाई, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अनअकैडमी का फ्री मॉक टेस्ट सभी के लिए 30 नवंबर को होने जा रहा है, तो डोंट मिस इट। आप अपने इच्छा अनुसार मॉर्निंग में भी दे सकते हैं और इवनिंग में भी दे सकते हैं, और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा देंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मॉक टेस्ट देने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि ये पेपर बहुत ही रिलेवेंट पेपर है, रैंक प्रेडिक्टर मिलेगा, जिससे आपको ओवरऑल आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या चल रहा है ना कमांडोज, इसके बारे में भी आपको आइडिया लगेगा। सो डोंट मिस। ये जो सेशंस हैं इनके लिंक जो है वो इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे, तो समय निकालिए और इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।